Greetings to you in the Almighty God at name of Yeshua HaMashiach. प्रभु यीशु मसीहा के सर्वशक्तिशाली नाम में आप सबको जय मसीह की। Today we are going to look at the uniqueness of Yeshua. तो आज हम प्रभु यीशु की खासियत देखने जा रहे हैं। What is so unique about Yeshua? प्रभु यीशु में क्या सबसे अद्भुत खास चीज क्या है? In 10 places of the Bible speaks about the uniqueness of God. बाइबल में 10 जगहों पर बाइबल परमेश्वर की खासियत के बारे में बात करती है। In the book of Isaiah, chapter 40, verses 18. यशाया की किताब उसका 40 अध्याय उसका 18 वचन में, तुम परमेश्वर को किसके समान बताओगे और उसकी उपमा किससे दोगे? Bible said, to whom you will liken your God, or what likeness will you compare to him? बाइबल ऐसे कहती है कि तुम परमेश्वर को किसके समान बनाओगे और उसकी उपमा को किसके साथ मिलाकर देखोगे। Bible is speaking, how can you compare God, your God, with any other gods? बाइबल कहती है कि क्या तुम अपने परमेश्वर को किसी और दूसरे देवता के साथ तुलना करके देख सकते हो? So our God is a unique among all other gods. तो हमारा परमेश्वर बाकी सब देवताओं के ऊपर वो खास एक परमेश्वर है। When you understand this revelation, when you know this knowledge, then only you can worship Yeshua to the fullest. जब आप इस प्रकाशन को जानते हैं और जब आप इस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, तब ही आप परमेश्वर को उसकी भरपूरी में उसको महिमा कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। If there are people with same strength or team with the same strength, people are divided. For example, lot of cricket teams, they are the same, lot of cricket teams, but people are divided. Some are supporting India, some are Pakistan, some are supporting South Africa. People are divided. तो जैसे बहुत सी क्रिकेट टीम्स हैं, लेकिन खेलते सब लोग क्रिकेट हैं, लेकिन सब क्रिकेट टीम जो है वो आपस में बटी हुई है और एक अलग टीम है, एक अलग टीम है, एक अलग टीम है, खेलते सब क्रिकेट है। So all the people are divided into different groups also. तो इसी रीति से मसीही लोग भी अलग अलग झुंडों में वो बटे हुए हैं। But I want to tell you, you must focus on the uniqueness of one person, one God. पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपको एक ही व्यक्ति, एक ही परमेश्वर की खासियत के ऊपर ध्यान लगाना है। If there is a boxing match, अगर कोई बॉक्सिंग का मैच हो, some people will support one person. कुछ लोग जो हैं वो एक दूसरे खिलाड़ी को समर्थन देंगे। The second person will support another person. और कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो दूसरे खिलाड़ी को समर्थन दे। Because two people have the same energy, they are fighting with each other. क्योंकि दोनों व्यक्तियों में एक तरह की ही ताकत है और वो एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, मैच खेल रहे हैं। So you have fans of one boxer, there is fans of another boxer. तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि एक बॉक्सर के फैन हैं और दूसरे बॉक्सर के भी लोग फैन हैं। Because there are two people who have the same energy, they are fighting together. क्योंकि वहां पर दो लोग हैं और दोनों में बराबर ताकत है और वो एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहे हैं। But that is not the case of the Bible. पर ये बाइबल का केस ऐसा नहीं है। You cannot show an opposite party against Yeshua. तो आप यीशुआ के विरुद्ध की उसकी तुलना की कोई पार्टी बाइबल में दिखा नहीं सकते। You cannot say that I am fan of this Yeshua, I am against this Yeshua. There is no 1, 2, 3 Yeshua. There is only one Yeshua. तो आप बाइबल में ऐसे नहीं कह सकते कि मैं ये यीशुआ का दीवाना हूं, लेकिन ये यीशुआ जो बाइबल में है ये मुझे पसंद नहीं है। नहीं, बाइबल में एक ही यीशुआ है। You can be divana of different pastors, but you cannot be divana of different Yeshua. There is only one Yeshua. आप अलग अलग पास्टरों के दीवाने हो सकते हैं, पर आप किसी दूसरे यीशुआ के दीवाने नहीं हो सकते, क्योंकि यीशुआ एक ही है। So that is what God is telling.
With whom are you going to compare me? With whom are you going to liken me? तो यही बात है जो परमेश्वर बाइबल में कहते हैं कि तुम मेरी तुलना किसके साथ करोगे, मेरी उपमा को किसके जैसा आप बताओगे। 1 Chronicles chapter 17 verses 20. पहला इतिहास उसका 17 अध्याय उसका 20 वचन। हे यहोवा, जो कुछ हमने अपने कानों से सुना है उसके अनुसार तेरे तुल्य कोई नहीं और न हाँ। तुझे छोड़ और कोई परमेश्वर है। Bible say, Lord, there is no one equal to you, and without you there is no other God. बाइबल ऐसे कहती है कि परमेश्वर तुम्हारी तुलना में तुम्हारे जैसा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, कोई तुम्हारे जैसा परमेश्वर है ही नहीं है। In the English word, it is written, there is no God beside you. और इंग्लिश वर्जन में ऐसे लिखा है कि तुम्हारे इधर उधर कोई परमेश्वर ऐसा नहीं है। If God is going to look here and there, he is telling there is no God except me. तो ऐसे है कि अगर परमेश्वर अपने इधर उधर चारों ओर देखे तो वो ऐसे कहेगा कि मेरे द्वारा कोई दूसरा और परमेश्वर है ही नहीं है। That is what, when you look in the English Bible, the word for God, the capital G is used, capital G for God. अगर आप इंग्लिश बाइबल में देखोगे तो बाइबल के परमेश्वर के लिए वहां पर कैपिटल जी, बड़ी एबीसी में जो जी आती है ना, बड़ी जी का इस्तेमाल हुआ है। But for other small gods or creation of men, small g is used. पर दूसरे छोटे छोटे देवताओं के लिए या मनुष्यों के लिए वो छोटी जी का इस्तेमाल हुआ है। So when we say our God, means there is only one God, nobody is compared to him. तो जब हम कहते हैं हमारा परमेश्वर, इसका मतलब ये है कि एक ही परमेश्वर जिसकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती। This invisible God came down in the form of a person called Yeshua HaMashiach. ये अदृश्य परमेश्वर एक व्यक्ति के रूप में प्रभु यीशु मसीह बन के वो धरती पर आया। That's what in book is written in the book of Colossians 1:15. He is the image of the invisible God. और ये है जो कोलोसियों की किताब उसका 1 अध्याय उसके 15 वचन में लिखा है कि वह अदृश्य परमेश्वर का रूप है। So that is why Yeshua is unique among all other gods, small g. और इसीलिए प्रभु यीशु जो है बाकी सारे देवताओं के ऊपर वो परमेश्वर है, बाकी सब छोटी जी से वो बड़ा गॉड है। Let me explain to you how he looks in what you can read from the Bible. What is the way he looks in his glorified body? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वह अपने महिमा में अब शरीर में वो कैसे दिखाई देते हैं। In the book of Revelation, chapter 1, verses 12. प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसका 12 वचन। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। Verses 13. और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। Again, verses 14. उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। Look at the face of Yeshua. आप प्रभु यीशु के चेहरे को देखें। Bible say his head and hair was white as wool. बाइबल ऐसे कहती है कि उसका सर और उसके बाल जो थे वो सफेद ऊन की तरह थे। Bible say his eyes was flame of fire. बाइबल कहती है कि उसकी आंखें जो है आग के अंगारों के जैसे चमक रही थी। Verses 15. उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाया गया हो और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। Bible say his feet was like fine brass, his voice was like sound of many waters.
और बाइबल ऐसे कहती है कि उसके पांव जो थे वो जैसे जलाया हुआ पीतल होता है ऐसे थे, और उसकी जो वाणी थी, उसका जो बोल था, वो जैसे बहुत पानियों का बहाव होता है ऐसी उसकी वाणी थी। Verse 16, the Bible say, and his right hand there was 7 stars, and from his mouth went a two-edged sword. His countenance was like the sun shining in its strength. और बाइबल कहती है Verse कि 16, Pramod can read. ओके, वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। Look at how God is looking here. तो आप देखिए परमेश्वर यहाँ पर कैसे दिखाई देता है, How is Yeshua looking here? कैसे प्रभु यीशु यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। Can you show me any photo, any picture of any idols which look like this? क्या तुम मुझे किसी भी ऐसे देवता की या किसी भी मूर्ति की ऐसी फोटो दिखा सकते हो जो ऐसे यीशु की तरह दिखाई दे? Even the picture what the artist draw about Jesus, Yeshua, cannot be compared to this picture. यहाँ तक कि जो कलाकार ने भी यीशु की फोटो बनाई है उसको भी हम यहाँ इस फोटो के साथ जो बाइबल में दिखाई गई है इसके साथ तुलना नहीं कर सकते। When John looked at him, the Bible speaks about his eyes was flaming like fire. जब यूहन्ना ने उसको देखा तो बाइबल कहती है कि उसकी आंखें जो थी वो आग की ज्वाला के जैसे जल रही थी। His sound was, he was talking, his sound was like sound of many waters. और उसकी आवाज जो थी बहुत पानियों के जैसी आवाज थी। And he couldn't look at his face because his face was like the countenance of a sun. और वो उसके चेहरे को नहीं देख सका क्योंकि उसका चेहरा जो था वो 10,000 सूरजों के समान ऐसा चेहरा था। This is the real face of Yeshua. ये है यीशु का असली चेहरा। If you ask Mr. Paul, what did you see in the road of Damascus? अगर आप मिस्टर पॉलस को पूछें कि पॉलस दमस्कस के रास्ते में तुमको क्या देखा था तुमने? He will say, brother, I was just running, I just saw a light, a sound, and I fell down. और वो कहेगा कि मैं भाई भाग के जा रहा था और मैंने एक आवाज सुनी, मैंने एक रोशनी देखी और मैं नीचे गिर गया। Yeshua just went there and say hi, and Paul fell down. और यीशु वहां पर गया और उसने पौलुस को बोला हाय, और ऐसे ही पौल नीचे गिर गया। That is our Yeshua. ये है हमारा यीशु। Don't put Yeshua in your pocket. Don't put Yeshua in a matchbox. Don't put Yeshua inside your brain. Yeshua is greater than what you think. यीशु को आप अपनी जेब में न डालो, यीशु को आप किसी डब्बी में न डालो, और यीशु को आप अपने दिमाग के जैसा ऐसे छोटे दिमाग का ऐसा मत समझो। यीशु हमारी सोचों से बहुत बढ़कर है। Even if Mr. Satan comes, look at Yeshua, he couldn't stand there. यहाँ तक कि अगर मिस्टर शैतान भी आ जाए तो वो यीशु को देख ले तो वो खड़ा नहीं रहता है। Man cannot look at his face and live. मनुष्य उसके चेहरे को देखकर वो जिंदा नहीं रह सकता। So Yeshua had to come down and decrease his glory so that we can see him. तो यीशु को अपनी महिमा को कम करके, अपने चेहरे की महिमा को कम करके उसको नीचे आना पड़ा ताकि हम उसको देख सकें। Look at in the Mount of Transfiguration. How did Yeshua look? आप उस पहाड़ पर देखो जहां पर प्रभु यीशु का रूप परिवर्तन हुआ, वो कैसे दिखाई दे रहा था। Suddenly his dress became like white and his face was glowing like sun. अचानक से उसके वस्त्र जो है वो श्वेत हो गए और उसका चेहरा जो है वो सूरज की तरह चमकने लगा। That is the normal way Yeshua looks. और इसी रीति से साधारण तौर पर यीशु दिखाई देते हैं। But for us, he is coming down so that we can see him face to face as a human person. पर हमारे लिए वो नीचे आया अपनी महिमा को कम करके ताकि हम उसको जैसे दूसरे मनुष्य को देखते हैं उसको भी देख पाएं। The Bible speaks about how God look. और बाइबल बताती है परमेश्वर कैसे दिखाई देते हैं। In the book of Revelation, chapter 4, verses 12. प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय उसका 12 वचन। Pramod, can you read Revelation chapter 4, verses 12? 11 तक ही है ब्रदर। Sorry. Wait. Revelation chapter 4,
verses 2. 2। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। There is someone sitting on the seat in a sinhasan in heaven. और कोई व्यक्ति है जो सिंहासन पर स्वर्ग में बैठा हुआ है। And how does he look? Can you read it? वो कैसा दिखाई देता है, पढ़े। जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। And he who sat there was like jasper and the sardius stone in appearance, and there was a rainbow around the throne in appearance like an emerald. You look at the way God is there in heaven. और आप देखो परमेश्वर कैसे स्वर्ग में दिखाई देता है। You think that God is there with a big dadi, with a good big stomach and saying, "Beta, aap kahan hai?" That is how God is. और आप लोग सोचते हैं कि परमेश्वर वहां स्वर्ग में एक बूढ़ा व्यक्ति सफेद दाढ़ी में ऐसे बैठा बोल रहा था, आ बेटा कैसे है आप लोग। No, our God is a mighty warrior. हमारा परमेश्वर वो सामर्थी योद्धा है। Our artist has made God as an old grandfather. हमारे जो कलाकार लोग हैं, जो फोटो बनाने वाले हैं, उन्होंने हमारे परमेश्वर को जो है वो एक पुराना बूढ़े अंकल के जैसा बना दिया है। Our God is not an old man. हमारा परमेश्वर वो कोई पुराना व्यक्ति नहीं है। Our God is a mighty man. हमारा परमेश्वर सामर्थी व्यक्ति है। He is a glorious person. वो महिमामय व्यक्ति है। He is not old. वो पुराना नहीं है। He is young and he is strong. वो बूढ़ा नहीं है, वो मजबूत है और वो जवान है। If you ask me what is the age of God, अगर आप मुझे पूछेंगे कि परमेश्वर की उम्र कितनी है, I will tell him his age is 33.5 years old. That is how he is आपको going to बता look. सकता हूं कि उसकी उम्र 33.5 साल है बस। Can you show me Yeshua catching one hand in this camera and walking? How are you? Stephen, how are you? No, don't put your God in your image. क्या आप ऐसे दिखा सकते हैं कि परमेश्वर यीशुआ वो ऐसे अपने कमर पे हाथ रख के बोले, अरे स्टीफन कैसे है, आप बूढ़ा हो गया हो? नहीं, वो कल आज और युग युग एक सा है। So understand, our God is not an old Buddha there. Our God is a young man. He is 33.5 years old. He is a mighty warrior. तो एक बात समझ लो, हमारा परमेश्वर स्वर्ग में वहां वो कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं है, वो एक सामर्थी व्यक्ति है और वो सामर्थी योद्धा है। If you want to see who is Buddha, I will say Satan is Buddha. अगर आप मुझे पूछेंगे कि बूढ़ा कौन है, तो मैं बताऊंगा कि शैतान बूढ़ा है। Why? Because he lost the glory of God. क्यों वो बूढ़ा हो गया? क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन से गवा दिया। That is why he will only having the wrinkles of skin, and he will be a Buddha व्यक्ति when you will see him there. और इसीलिए आप जब देखोगे वहां पर उसको, तो उसके चेहरे पर झुर्रियां होगी और वो एक बूढ़ा व्यक्ति होगा। लोग बहुत सारे अजीब सा आइडिया लेके घूम रहे हैं परमेश्वर के बारे में, ऐसा सोचो मत। People are having lot of, I don't know from where these ideas come. It's all the preachers only are giving this idea. That is why, what we can say. Okay, let's go into the word of God. ओके, मुझे पता नहीं है लोगों को कहां से ये आइडिया मिलता है कि परमेश्वर बूढ़ा है। मेरे ख्याल से पता नहीं कहां से, पर हो सकता है कि प्रचारक लोग ये ऐसा बता रहे हैं। चलो अब हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। So Bible say he is unique in the way he look. और बाइबल कहती है कि वो खास है, खास रीति से ही वो दिखाई देता है। Look at every people who had the vision of Yeshua. आप उन सब लोगों को देखो जिनको प्रभु यीशुआ का दर्शन हुआ है। Their brother Dinakaran is there. प्रभु के दास ब्रदर दीनाकन जी हैं। Even prophet TB Joshua is there. यहाँ तक कि प्रभु के दास प्रोफेट टीबी जोशुआ जी हैं। If you ask them how Yeshua was looking to them or how Yeshua looked, अगर आप उनसे पूछेंगे कि यीशुआ उनको कैसा दिखाई दिया था, कैसा वो दिख रहा था, they would say that Yeshua looked like a young man. वो कहेंगे कि यीशुआ बहुत जवान व्यक्ति है। Because 2000 years old man, how he will look? क्योंकि यीशुआ एक इसे 2000 साल
2000 साल पुराना व्यक्ति वो कैसा दिखाई देगा? But they did not say that Yeshua was looking 2000 years old. No, he was looking at the same person who was in Jerusalem. और वो ऐसा नहीं कहेंगे कि वो यीशुआ ऐसा ही दिखाई देता था जैसा वो 2000 साल पुराना व्यक्ति हो। नहीं, वो वैसा ही व्यक्ति दिखाई दे रहा था जैसा वो यरूशलेम में चलने वाला व्यक्ति था। We are becoming old day by day. हम रोज रोज बूढ़े होते जा रहे हैं, But our God is almighty. He is a young God. पर हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिशाली है और वो जवान परमेश्वर है। We will read about it later. हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। What is the second thing about this God? और दूसरी खास बात क्या है हमारे परमेश्वर की? This is the only God who did the creation. और ये ही वो परमेश्वर है जिसने सारी सृष्टि की रचना की है। In the book of Isaiah chapter 40 verses 25 and 26. यशायाह की किताब 40 अध्याय उसका 25 और 26 वचन। इसलिए तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं उसके तुल्य ठहरूं? उस पवित्र का यही वचन है, अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सिरजा? इन गणों को गिन गिन कर निकालता और उन सब को नाम ले लेकर बुलाता है। वह ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रहता। So God is asking, तो परमेश्वर कहता है I am the creator of everything. With whom are you going to compare me? कि मैंने ही सब कुछ बनाया है, तुम मेरी तुलना किसके साथ कर सकते हो? I can look at the star and call every star by the name. तो मैं वहां पूरे तारों को देखकर एक एक का नाम लेकर उसको पुकार सकता हूँ। And they will all listen to me and nobody will I will miss. और वो मेरी बात को सुनेंगे भी और मैं किसी को जो है वो मुझसे छूटेगा नहीं कोई। Even class teachers cannot remember the name of whole students. यहाँ तक कि क्लास के जो अध्यापक हैं उनको भी वहां के पूरे विद्यार्थियों के नाम याद नहीं रहते। God is telling, if I look at the star, the thousands and millions of stars, every star has a name. तो परमेश्वर कहता है कि लाखों हजारों ये जो तारे हैं सबका एक एक नाम है। And I call them and nobody will miss me. I can call everyone. तो मैं सबको नाम लेकर पुकार सकता हूँ, तो कोई भी मुझसे छूटेगा नहीं। मैं सबको No बुला wonder सकता हूँ। all the animals obeyed God by getting into Noah's ark. और कोई इसमें शक नहीं है कि कैसे नूह की किश्ती में प्रवेश करने के लिए सारे जानवरों ने परमेश्वर की आज्ञा का पालना किया। You will never see Noah preaching to lion, tiger and horse. आप नहीं देखोगे कि नूह ने या किसी शेर को या घोड़े को या किसी और जानवर को वहां प्रचार करके किश्ती में लाया हो। No, not at all. Today I am going to the forest. I want to talk gospel to the lion. तो नूह ने ऐसा किया हो कि आज मैं जंगल में जा रहा हूं और मैं जंगल में जाके शेर को जो है सुसमाचार बताऊंगा। Noah preached to the entire human race there, yet only 8 people was saved. और नोआ ने सारे मनुष्य को पूरा टाइम अपना सुसमाचार बताया कि बच जाओ, तब भी जाके 8 लोग ही उसकी कश्ती में बच सके थे। But imagine all the lion, tiger, goat, everything listened to God. They came and entered the ark. पर अब सोचो कि शेर और बाकी सब जानवर उन्होंने परमेश्वर की बात को सुना और वो सब किश्ती में आए और सब बच गए। The greatest preacher is Yeshua himself. सबसे महान प्रचारक प्रभु यीशु खुद ही है। Even animals listen to him. यहाँ तक कि जानवर भी उसकी बात को सुन लेते हैं। Even the sun and the moon and the stars listen to him. यहाँ तक कि चांद और सूरज और सितारे जो है उसकी आवाज को सुनते हैं और मानते Why हैं। they listen to him? क्यों वो उसको सुनते हैं? Because he is the creator. क्योंकि वो ही रचना करने वाला है। So our God is so unique because he created everything. हमारा परमेश्वर बहुत खास है क्योंकि उसने सब कुछ बनाया है। Now let us look at the third thing about his uniqueness.
तो अब तीसरी बात देखते हैं उसकी खासियत क्या है। Book of Isaiah, chapter 46, verses 3. यशायाह की किताब उसका 46 अध्याय उसका 3 वचन। हे याकूब के घराने, हे इज़राइल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति से ही उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरता आया हूँ। Bible say, I am the God who is taking care from your birth and also carrying in the womb. और बाइबल कहती है कि परमेश्वर कहता है कि मैं ही तुम्हारा वो परमेश्वर हूं जो आपका जन्म लेने से यहाँ तक आपकी देखभाल करता आया हूं, जो आपको आपकी माँ की गर्भ से बाहर लेकर आया हूं। Verses 46, verses 4. 46 का 4। बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। What did God say? Even when you become old, I will be the same. I will carry you even till your old age. क्या परमेश्वर कहते हैं? परमेश्वर ये कहते हैं कि चाहे तुम बूढ़ा हो भी जाओ तब भी मैं वही रहूंगा और तुम्हारे बुढ़ेपे में भी मैं तुमको उठाए लिए चलूंगा। Isaiah 46, verses 5. तुम किससे मेरी उपमा दोगे और मुझे किसके समान बताओगे? किससे मेरा मिलान करोगे कि हम एक समान ठहरे? So Bible is saying, see, I am the God who created you, who carried you from the womb, who is carrying you even when you are old. I don't change. You cannot compare me with anyone. और बाइबल कहती है कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूं जिसने तुमको बनाया, जिसने तुमको तुम्हारी माँ की गर्भ से भी बाहर लेकर आया, जो तुम्हारे बुढ़ेपे तक तुमको संभाले रखूंगा। मैं नहीं बदलने वाला। What he is telling? He is telling, I am the only caretaker. क्या परमेश्वर कहता है? परमेश्वर ये कहता है कि मैं ही तुम्हारी देखभाल करने वाला हूं। There is no other God who can take care of you like I take care of you. कोई दूसरा ऐसा परमेश्वर नहीं है जो ऐसे तुम्हारी देखभाल करे जैसे मैं तुम्हारी देखभाल कर सकता हूं। 1 Peter 5:7 Bible says, casting your cares upon him because he cares for you. पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है कि अपने सारे बोझ को उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा फिक्र है। In the book of Mark chapter 4 verses 38 and 39 Bible say there was a big storm in the sea. और मरकस की किताब उसका 4 अध्याय उसका 38 वचन और 39 वचन कहता है कि समुद्र में एक बहुत बड़ा तूफान उठा था। And the disciples told, teacher, don't you care that we are perishing? और बाइबल कहती है कि चेले ऐसे कहने लगे कि गुरु तुम्हें कोई फिक्र नहीं है कि देखो हम बर्बाद होने जा रहे हैं। Bible say Yeshua got up, he rebuked the sea and there was a great calm. और बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु उठे और उन्होंने समुद्र को डांटा और बड़ी शांति हो गई। Yes, he is unique in his care for you. हाँ, उसकी देखभाल आपके लिए खास देखभाल है। Bible say man always think what he must wear, what he must eat, and what all things he need is constantly thinking. और बाइबल कहती है कि मनुष्य हमेशा सोचता रहता है कि वो क्या खाएगा, क्या पहनेगा, और ऐसी बातों के लिए ही वो लगातार अपने सोचता रहता है। Bible say all these things your Father in heaven know. और बाइबल कहती है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता ये सब बातों को जानता है कि तुम्हें जरूरत है। Bible never say all these things Satan know. बाइबल ऐसे नहीं कहती कि ये सब चीजों के लिए परमेश्वर को जो शैतान को पता है तुम्हें क्या क्या चीज चाहिए। Only the Father know you need all these things. सिर्फ तुम्हारा स्वर्गीय पिता ही जानता है कि तुम्हें क्या क्या वस्तुओं की जरूरत है। Why he is so unique? Because he is the only God who cares for you. क्यों वो बहुत खास है? क्योंकि वो ही ऐसा परमेश्वर है जो तुम्हारी फिक्र करता है। Now the fourth thing, what makes him so unique? अब चौथी बात, क्या उसे ज्यादा अलग खास बनाती है? Book of Exodus chapter 15 verses 11. निर्गमन की पुस्तक उसका
15:11 15 का 11। 15:11. हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। 3 things it is said there. 3 चीजें वहां पर बोली गई हैं God, you are glorious in holiness, कि परमेश्वर तुम अपनी पवित्रताई में महिमा में है and fearful in praise. और प्रेज में, वड्याई में, पंजाबी शब्द स्तुति महिमा, करने में, महिमा. स्तुति करने में आप भयदायक है And doing wonders. और अद्भुत कार्य करने वाला है। So let us look at the first one, glorious in holiness. तो पहली बात देखें, पवित्रताई में, महिमा में। There is no one holy as Yeshua. कोई इतना पवित्र नहीं, कोई ऐसा पवित्र नहीं है जैसा यीशुआ है। 1 Samuel 2:2. पहला सैमुअल 2:2। यहोवा के तुल्य कौन पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं। और Bible say, Lord, you are the only one holy. There is no one like you. और बाइबल कहती है कि परमेश्वर तुम ही पवित्र है, कोई तुम्हारे जैसा नहीं है। In the book of John chapter 8 verses 46. यूहन्ना की किताब 8 उसका 46 वचन। Yeshua is asking one question. यीशुआ एक प्रश्न पूछते हैं। John 8:46. तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? Yeshua is asking the question to the people, who can convict me of sin? और प्रभु यीशुआ लोगों से प्रश्न पूछते हैं कि कौन मुझे पापी ठहरा सकता है? Can anyone tell any sin in my life? क्या कोई व्यक्ति है जो मेरे जीवन में कोई पाप बता सकता है? Can you show any sinful point in my life? क्या तुम मेरे जीवन में कोई भी ऐसी बात बता सकते हो जो पाप वाली हो? My question, can any man ask that question? मेरा प्रश्न ये है कि क्या ये प्रश्न कोई व्यक्ति पूछ सकता है? Can any man of God ask this question? क्या कोई प्रभु का दास ये प्रश्न पूछ सकता है? Can Mr. Satan ask this question? क्या मिस्टर शैतान ये प्रश्न पूछ सकता है? No gods in this world can ask this question. कोई इस संसार का देवता ये प्रश्न नहीं पूछ सकता। Only Yeshua can ask this question. Can you show any sin in my life? सिर्फ प्रभु यीशुआ ही ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या कोई है जो मेरे जीवन में कोई भी पाप दिखा दे। Oh, he is glorious in holiness. ओ वो पवित्रता में, महिमा में है। Even Mr. Satan certified his holiness. यहाँ तक कि मिस्टर शैतान ने भी उसकी पवित्रता को सर्टिफिकेट दिया है। Book of Luke chapter 4 verses 33 and 34. Can you read it? Book of Luke chapter 4 33 and 34. लूका की किताब 4 अध्याय उसका 33 और 34 वचन। आराधना में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, हे यशुआ नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है? तू परमेश्वर का पवित्र जन है। तू परमेश्वर का पवित्र जन है। You are the holy one of gods. तुम ही परमेश्वर का पवित्र जन है। Satan is looking at Yeshua and telling, you are the holy one. शैतान प्रभु यीशुआ को देखकर कह रहा है कि तुम ही पवित्र हो। Can Satan look at us and say, you are holy one? क्या शैतान ऐसे देखकर कह सकता है कि तुम भी पवित्र हो? We wash one time with the blood of Yeshua, the next moment we sin. हम एक बार यीशुआ के लहू से धोए जाते हैं और अगली बार जाके हम फिर पाप करते हैं। But Yeshua is always in holiness. पर प्रभु यीशुआ हमेशा पवित्र ही रहता है। That is why when you take his name, Satan will fear. इसीलिए जब आप उसका नाम लेते हैं तो शैतान को भय आता है। It is not because of all your holiness, it is because he is holy. Yeshua is holy.
ये आपकी पवित्रता के करके ऐसा नहीं होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि यीशुआ ही पवित्र है। Now let us look at the fifth thing. What is the uniqueness about Yeshua? तो अब पांचवी बात देखें कि यीशुआ में क्या खास है। Exodus 15:11 say, God, you are fearful in praise. निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय का 11 वचन में कहता है कि परमेश्वर तुम स्तुति में भयदायक है। You are fearful in praise. प्रभु तुम स्तुति में भयदायक है। In the book of Luke, chapter 19, verses 37 to 40. Can you read book of Luke, chapter 19, 37 to 40? लूका 19 अध्याय 37 वचन से लेकर 40 वचन तक। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। Yeshua was entering into Jerusalem, and all his disciples and everybody started praising and glorifying him. प्रभु यीशुआ यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे और उसके चेले और बाकी सब लोग जो वहां पर थे उन्होंने उसको स्तुति करना शुरू किया। Verses 38. धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। Verses 39. जब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। Now what happened? Some Pharisee got very angry and telling, Yeshua, please rebuke your disciples. You know why? They were so jealous that they were praising Yeshua. और अब पता क्या हुआ, कुछ फरीसी लोग कहने लगे कि प्रभु यीशुआ अपने चेलों को डांटो, उनको बोलो चुप कर जाओ। पता क्यों? क्योंकि उनको प्रभु यीशुआ से चिढ़ आई। Oh, you're saying, why are they praising God? Why are they praising Yeshua so much? Let them shut up. वो क्यों प्रभु यीशुआ को महिमा कर रहे हैं? क्यों वो इतना यीशुआ की स्तुति कर रहे हैं? उनको बोलो चुप कर जाओ। What is the answer of Yeshua? यीशुआ का उत्तर क्या था? Verses 40 you read. उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। If they keep quiet, the patthar on your temple, no, they will start praising me. तो यीशुआ ने ऐसे कहा कि अगर ये लोग चुप कर जाएंगे तो वो पत्थर जो तुम्हारे मंदिर के ऊपर पड़े हुए हैं, ये सब चिल्लाना शुरू करेंगे, महिमा करना शुरू करेंगे मेरी। Believers listen. विश्वासियों सुनो। Pastors listen. पास्टर्स लोग को सुनो। Worship leaders listen. आराधना करने वाले लीडर्स सुनो। If you don't worship, don't worry. Your chair, the table, the keyboard, the drums, they will all start worshiping God, even though you don't worship. अगर तुम लोग आराधना नहीं करोगे तो तुम्हारी कुर्सी, तुम्हारा टेबल, तुम्हारा कीबोर्ड और सब चीजें परमेश्वर को महिमा करना शुरू करेंगी अगर तुम करना बंद करोगे तो। Do you know that animals worship God? क्या तुमको पता है कि जानवर भी परमेश्वर को महिमा करते हैं? It is written in the Bible. ये बाइबल में लिखा है। The creation is waiting for the manifestations of the sons of God. और जो प्रकृति है वो परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने का इंतजार कर रही है। They are waiting. The creation is waiting for God. और जो रचना है वो परमेश्वर के लिए इंतजार कर रही है। Very difficult for you to clap hands. Very difficult to sing. If you don't sing also, nothing is going to happen. The patthar of your house will sing. तो अगर आपको परमेश्वर के लिए गाना, ताली बजाना मुश्किल लगता है तो कोई बात नहीं, तुम्हारे घर के जो पत्थर हैं वो परमेश्वर की महिमा करेंगे। He is unique in praise. वो स्तुति में खास है। Even Satan could not stop worshiping him. यहाँ तक कि शैतान भी उसको स्तुति करना वो रोक नहीं पाया। He came and fell and worshipped him. वो आया और उसके आगे गिरा और झुक के उसको उसने माथा टेका। That is what Yeshua is. ऐसा है प्रभु यीशुआ। He is unique in praise. वो खास है स्तुति में।
What is the third thing we see? Bible say he is unique in working wonders. और तीसरी बात क्या है? बाइबल कहती है कि वो अद्भुत काम करने में वो खास है। In the book of Exodus chapter 15 verses 11. निर्गमन की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसका 11 वचन। हे यहोवा, Exodus, हाँ, हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। oh, you are doing wondrous things, God. प्रभु तुम आश्चर्य कर्म करता है, अद्भुत काम करता है। In the book of John chapter 6 verses 2, यूहन्ना की किताब 6 अध्याय उसका दूसरा वचन। और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। so Bible say here Yeshua is doing the Acharya Karm, the wondrous work among the sick. So people started following him. यहाँ पर बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु बीमारों के ऊपर लोगों के ऊपर आश्चर्य कर्म करता था और लोग इससे हैरान होते थे। Even now, today, 2000 years after that also, Yeshua is healing the sick, rising the dead and performing miracles all around the world. यहाँ तक कि अब 2000 साल बाद भी प्रभु यीशु लोगों को बीमारों को चंगा करता है और मुर्दों को जिंदा करता है और चमत्कार ऐसे आश्चर्य कर्म वो करता है और पूरे संसार में ये सब होता है। Oh, he is unique in his miraculous work. वो अपने चमत्कारी काम करने में वो खास है। Then what is the next uniqueness of him? The seventh kind of uniqueness in Yeshua. और सातवीं उसमें खासियत क्या है? Book of Job, chapter 36, verses 22. अय्यूब की पुस्तक उसका 36 अध्याय उसका 22 वचन। देख, परमेश्वर अपने सामर्थ से बड़े बड़े काम करता है, उसके समान शिक्षक कौन है? Who is there a person like Yeshua who can teach? यीशुआ के जैसा शिक्षक व्यक्ति कौन है? He is the best teacher. वो सबसे अच्छा शिक्षक है, उसके जैसा कोई सिखाने वाला नहीं। In the book of Mark, chapter 1, verses 22. Can you read book of Mark, chapter 1, verses 22? मरकुस की किताब पहला अध्याय उसका 22 वचन। और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। Look at his teaching. He was not teaching like normal people. He was teaching like a person who had authority. आप उसके उपदेश को देखो, वो एक आम शिक्षक की तरह उपदेश नहीं दे रहा था, वो अपने अधिकार में उपदेश देता था। When Yeshua is teaching, what kind of teaching is that? जब प्रभु यीशुआ उपदेश देता है तो कैसा वह उपदेश होता है? Book of John 6:45. यूहन्ना 6 अध्याय उसका 45 वचन। Book of John chapter 6 verses 45. भविष्यवक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। What did Yeshua say? The teaching of Yeshua is God teaching you. क्या बाइबल कहती है कि प्रभु यीशुआ का उपदेश परमेश्वर तुमको सिखाता है। It is God teaching you. Yeshua teaching you means God is teaching you directly. जब प्रभु यीशुआ तुमको सिखाता है, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर तुमको सीधा सिखा रहा है। The uniqueness of Yeshua is he is God our teacher. और प्रभु यीशुआ की खासियत ये है कि वो परमेश्वर है जो हमारा शिक्षक है, हमें सिखाने वाला है। What is the uniqueness of Yeshua? The eighth uniqueness of Yeshua. और 8वीं खासियत क्या है प्रभु यीशुआ की? Book of Psalms 113 verses 5. भजन संहिता उसका 13 का 5।
हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है। Bible says there our God is dwelling in the high places. बाइबल ऐसे कहती है कि हमारा परमेश्वर जो है वो ऊंचे में विराजमान है। Yes, nobody is as high as our God. और कोई उतना ऊंचे में विराजमान नहीं है जितना हमारा परमेश्वर है। Satan want to go higher than God. शैतान परमेश्वर से ज्यादा ऊपर जाना चाहता है, That is why he fell down from heaven to earth. इसीलिए वो स्वर्ग से धरती पर गिराया गया। So the highest place in the universe is occupied by our God. और सबसे ऊंचा स्थान जो है वो हमारे परमेश्वर ने कब्जा किया हुआ है। You read in the book of Ephesians chapter 1 verses 20 and 21, where is Christ dwelling? अफसियों की किताब उसका पहला अध्याय 21 और 22 वचन देखें, कहाँ परमेश्वर रहता है। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। Where is Yeshua sitting? कहाँ पर प्रभु यीशु आप बैठे हैं? He is sitting in the highest place. प्रभु यीशु सबसे ऊंचे स्थान पर बैठे हैं। There is nobody higher than Yeshua. यीशु से ऊंचा कोई नहीं है। Nobody is higher than Yeshua. कोई भी प्रभु यीशु के जितना ऊंचा नहीं है। He is sitting in the highest places. वो सबसे ऊंचे स्थान पर विराजमान है। Now, what is the uniqueness of this God? अब इस परमेश्वर की और खासियत क्या है? The uniqueness of God is his name. और अगली खासियत जो इस परमेश्वर की है वो है उसका नाम। It is only in the name of Yeshua demons flee. ये सिर्फ प्रभु यीशु के नाम में ही दुष्ट आत्माएं भागती हैं। It is only in the name of Yeshua heavens open. और ये सिर्फ प्रभु यीशु के नाम में ही स्वर्ग खुल जाता है। It is only in the name of Yeshua every knee shall bow. ये सिर्फ प्रभु यीशु के नाम में ही हर घुटना झुकता है। Yes, the name of Yeshua is unique all around the world. हाँ, प्रभु यीशु का नाम सारे संसार में खास नाम है। If I take the name of the Prime Minister in India, I can use in India, but in America it can't work. अगर मैं भारत के प्रधानमंत्री का नाम भारत में लेता हूं तो वो सिर्फ भारत में काम करेगा, उसके बाहर वो काम नहीं करेगा। In America, I have to use the name of American president. और अमेरिका में जाकर मुझे अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम लेना पड़ेगा। The Indian Prime Minister's authority finishes with India. और भारत के प्रधानमंत्री का अधिकार जो है वो भारत में ही समाप्त हो जाता है। The American president's authority finishes with America. और जो अमेरिका के राष्ट्रपति का अधिकार है वो अमेरिका में ही खत्म हो जाता है। But the name of Yeshua works in every nation, every country. पर प्रभु यीशु का नाम जो है वो हर जाति में, हर जो है देश में, हर जगह पर वो काम करता है। Whether you pray in India in the name of Yeshua be healed, or in America in the name of Yeshua be healed, there will be the same work will happen. चाहे आप भारत में रहकर प्रार्थना करो प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, चाहे अमेरिका में जाकर आप प्रार्थना करो प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, काम वैसा ही रहेगा, बदलता नहीं है। Whether you go to the moon and shout the name of Yeshua, there also the name will work. यहाँ तक कि आप अगर चंद्रमा के ऊपर भी चले जाओ तो वहां पर यीशु के नाम को पुकारो, वहां पर भी वो काम करेगा। Ask Mr. Joshua, he will tell. मिस्टर जोशुआ को आप पूछे, वो आपको बताएगा। Oh sun, stand still. Oh moon, stand still. उसने कहा कि चंद्रमा रुक जा, थम जा, और सूरज तुम भी रुक जा, थम जा। Can you use any president's name and ask the sun to stand still and moon to stand still? क्या तुम किसी राष्ट्रपति का नाम लेकर ऐसे बोल सकते हो कि चंद्रमा रुक जा, थम जा, सूरज रुक जा, थम जा? Uniqueness in his name. उसके नाम में खासियत है। The last and final thing. आखिरी
बात। What is the uniqueness of Yeshua? यीशुआ की आखिरी खास बात, Uniqueness of deliverance, छुटकारे की खासियत, uniqueness of salvation and deliverance. उसकी उद्धार की और छुटकारे की खासियत। There is no God who can save you from hell. There is no God who save you from wrath. There is no God who can give you heaven except Yeshua. कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है जो तुम्हें मुक्ति दे सकता है। कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है जो तुम्हें परमेश्वर के क्रोध से बचा सकता है। कोई ऐसा Only- परमेश्वर नहीं है जो तुम्हें स्वर्ग में प्रवेश करा सकता है। सिर्फ He is the एक ही only परमेश्वर person. है। He is the only person who can save you from hell. वो ही एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें नरक से बचा सकता है। 1 Thessalonians 1:10. पहला थस्सलुनीकिया 1:10। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, जिसे उसने मरे हुए में से जिलाया, अर्थात यशुआ की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। Only Yeshua can save you. सिर्फ प्रभु यीशु ही तुमको बचा सकता है। What is the uniqueness of Yeshua? क्या यीशु की खासियत है? Uniqueness in look, वो दिखता खास है। uniqueness in creation, उसकी रचना करने की खासियत है। uniqueness in care, उसकी फिक्र करने की खासियत है। uniqueness in holiness, वो पवित्रता में खास है। uniqueness in praise, वो स्तुति में खास है। uniqueness in wonders, वो आश्चर्य कर्म में खास है। uniqueness in teaching, वो सिखाने में शिक्षक खास है। uniqueness in dwelling in heaven, वो ऊंचाइयों पर विराजमान होने में, स्वर्ग में विराजमान होने में खास है। uniqueness in his name, और उसका नाम खास है। uniqueness in salvation and deliverance. वो उद्धार में, वो छुटकारे में खास परमेश्वर है। There is only one superstar. His name is Yeshua. एक ही सुपरस्टार है और उसका नाम है प्रभु यीशु। There is only one whose feet we can kiss. His name is Yeshua. सिर्फ एक ही ऐसे चरण हैं जिनको हम चूम सकते हैं और वो चरण है प्रभु यीशु के। There is only one feet which we can bow our head. His name is Yeshua. और एक ही ऐसे पांव है जिनके सामने हमको अपना सर झुकाना है और उसका नाम है प्रभु यीशु। Let us glorify his name. सब उसके नाम को महिमा दें। Let's glorify his name. उसके नाम को महिमा दें। Let's glorify his name. उसके नाम को महिमा दें। Let's pray, Father, in the mighty name of Yeshua. हम प्रार्थना करें पिता प्रभु यीशु मसीह के सर्वशक्तिशाली नाम में। Lord, your word declares, whatever you ask in my name, it shall be granted. प्रभु आपके वचन में लिखा है कि जो कुछ भी तुम मेरा नाम लेकर मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। Lord, I ask healing for your people, deliverance for your people. प्रभु यीशु आज मैं तुम्हारे लोगों के लिए चंगाई छुटकारे को मांगता हूँ। Lord, I pray for blessings of your people. प्रभु आज मैं तुम्हारे लोगों की आशीषों के लिए प्रार्थना करता हूँ। Every hindrance be broken in the name of Yeshua. सारी रुकावटें प्रभु यीशु मसीह के नाम में टूट जाएं। Every demonic powers come out in the name of Yeshua. सारी शैतान की शक्तियों निकल जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Every people be blessed in the name of Yeshua. सारे लोग आशीष पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। We give you all glory. हम सारी महिमा आपको देते हैं। In the mighty name of Yeshua we pray. प्रभु यीशु मसीह के सर्वशक्तिशाली नाम में ये प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमेन। Over to you, Pramod. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू यशुआ। प्रभु आपके तुल्य सचमुच कोई नहीं है। प्रभु यशुआ मसीह की कृपा उसके आने तक हमारे सारे लोगों के साथ बनी रहे। आमीन। Amen. God bless you. See you next time. Thank you, Stephen. Thank you, man of God, for the wonderful message. I'm blessed. Me too. Yeah.